हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है डेली करंट अफेयर T20 के सीरीज में। आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर आधारित कुछ क्वेश्चन है, लगभग 10 क्वेश्चन है, व्याख्या सहित क्वेश्चन है। आप लोग इसको देखिए और इसमें समझने का प्रयास कीजिए। कुछ क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद क्वेश्चन है, जो SSC UPSC लेवल तक के क्वेश्चन कुछ टॉप क्वेश्चंस हैं इसमें और कलेक्शन उसका किया गया है। जैसे पहला ही क्वेश्चन देखिए, बहुत ही टॉप क्वेश्चन है। आप लोग पहले इसको देखिए कि ये क्या क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसके बाद आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, तब हम आंसर बताएंगे और तब उसके बाद हम व्याख्या करेंगे इसका। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ड्रेनेज थ्योरी का सबसे पहले व्यवस्थित प्रतिपादन किसने किया था? तो आप लोग जो है इसका सही आंसर अगर जानते होंगे तो ठीक है, नहीं तो ये टिक लगा लीजिए आप लोग। पहला दादा भाई नौरोजी ने इस ड्रेनेज थ्योरी का प्रतिपादन किया था। तो चलिए इसका कुछ व्याख्या हम लोग देख लेते हैं, इससे और भी जुड़ी तथ्य को देख लेते हैं हम लोग, तब आगे बढ़ेंगे। अब आइए व्याख्या में क्या है तो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए कि व्याख्या में इसका है, दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश शासन द्वारा भारत से धन निकासी को ड्रेनेज थ्योरी के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि भारत की गरीबी का मुख्य कारण ब्रिटेन को धन का एक तरफा प्रवाह है। उनकी पुस्तक, अब देखिए उनकी पुस्तक के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उनके पुस्तक का नाम आप लोग याद रखिएगा कि उनका पुस्तक जो है ये दिया हुआ है आपका, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बहुत ही मशहूर पुस्तक है, कई कंपटीशन में ये पूछा जाता है। अत्यंत प्रसिद्ध है। यह सिद्धांत राष्ट्रीय आंदोलन की आर्थिक आलोचना का आधार बना। इससे राष्ट्रवादी चेतना को वैचारिक मजबूती मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन 1905 के समय भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए, बंगाल विभाजन के समय जो 1905 में हुआ था, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसमें आप लोग टिक लगाइए, कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डॉफरिन, लॉर्ड रिपन। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर इसका सही आंसर है। और इससे कुछ व्याख्या हम लोग देख लेते हैं, व्याख्या क्या है तो उसको भी थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब व्याख्या क्या है कि तो बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में किया गया। इसका उद्देश्य प्रशासनिक सुधार नहीं बल्कि बंगालियों को धार्मिक आधार पर विभाजित करना था। इस निर्णय के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुए। यह आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला जन व्यापक आंदोलन बना। इससे उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम राजनीतिक अर्थों में प्रयोग किया गया। तो बताइए, राजनीतिक अर्थों में स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया, किनके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। पहले इसका आंसर जो है, सही आंसर जो है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। चलिए अब इसकी व्याख्या को हम लोग आगे बढ़कर देख लेते हैं कि इसमें व्याख्या में कुछ और भी क्वेश्चन बन सकता है। अब व्याख्या में क्या है कि बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज को राजनीतिक स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया। उनका प्रसिद्ध नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। गांधी जी के स्वराज का अर्थ नैतिक और सामाजिक आत्मनिर्भरता भी था, लेकिन तिलक का दृष्टिकोण अधिक राजनीतिक और उग्र था। इससे जनता में स्वतंत्रता की स्पष्ट मांग उभरी। ये व्याख्या इस क्वेश्चन का हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस का विभाजन 1907 में किस अधिवेशन में हुआ? तो कांग्रेस का विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। किसमें हुआ था? सूरत अधिवेशन में हुआ था। इससे जुड़ी व्याख्या को देख लेते हैं हम लोग।
1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। नरम दल और गरम दल के बीच मतभेद चरम पर थे। नरम दल संवैधानिक सुधारों में विश्वास करता था, जबकि गरम दल प्रत्यक्ष संघर्ष चाहता था। इस विभाजन से आंदोलन कमजोर पड़ा। बाद में दोनों दल का पुनः एकीकरण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन नंबर 5, होम रूल आंदोलन भारत में किस वर्ष शुरू हुआ? होम रूल, ये आंसर नहीं है, रुक जाइए 1 मिनट। होम रूल आंदोलन भारत में किस वर्ष शुरू हुआ? तो होम रूल आंदोलन भारत में 1916 ईस्वी में शुरू हुआ था। इससे जुड़ी व्याख्या को देख लेते हैं हम लोग। इससे जुड़ी व्याख्या को देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। होम रूल आंदोलन 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भारत को स्वशासन दिलाना था। यह आंदोलन आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रेरित था। इससे मध्यम वर्ग और शिक्षित भारतीयों में राजनीतिक चेतना बढ़ी। इसने कांग्रेस और लीग को करीब लाने में भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। लखनऊ समझौता 1916 में किन दलों के बीच हुआ था? तो लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। इससे जुड़ी व्याख्या हम लोग देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। इससे जुड़ी व्याख्या हम लोग देखते हैं। तो चलिए व्याख्या में देखिए। लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। इसका उद्देश्य संयुक्त रूप से स्वशासन की मांग करना था। इससे मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को स्वीकार किया गया। इससे हिंदू मुस्लिम एकता को अस्थायी मजबूती मिली। यह राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में महत्वपूर्ण समझौता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, असहयोग आंदोलन वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? तो ये क्वेश्चन लगभग सभी लोग बता देंगे कि चौरी चौरा कांड जो है, 1 मिनट रुकिए। चौरी चौरा कांड जो था असहयोग आंदोलन का वापस लेने का मुख्य कारण था। अब इससे जुड़ी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। 1912 ईस्वी में चौरी चौरा में हिंसक घटना हुई, जिसमें पुलिस थाने को जला दिया गया। गांधी जी अहिंसा के कट्टर समर्थक थे। उन्होंने महसूस किया कि जनता अहिंसा के लिए तैयार नहीं है, इसलिए असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। इससे कई नेता निराश हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? ये भी क्वेश्चन लगभग सभी लोग बता देंगे। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। नेक्स्ट व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। इसका नारा था करो या मरो। ब्रिटिश सरकार ने तुरंत कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इसके बावजूद जनता ने स्वतः स्फूर्त आंदोलन चलाया। यह ब्रिटिश आंदोलन शासन की जड़ों को हिला देने वाला साबित हुआ। अगला क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? तो ये भी क्वेश्चन लगभग सभी लोग बता देंगे कि करो और मारो का आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। अब इससे जुड़ी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। चलिए, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। इसका अर्थ था पूर्ण स्वतंत्रता के लिए अंतिम संघर्ष। इस नारे ने जनता में अभूतपूर्व साहस भर दिया। आंदोलन के दौरान भूमिगत गतिविधियां बढ़ी। यह स्वतंत्रता निर्णायक लड़ाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आप लोग ये भी क्वेश्चन आसानी से बता देंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 में हुई थी। अब इससे जुड़ी हुई व्याख्या थोड़ा हम लोग देख लेते हैं।
तो व्याख्या में क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 में हुई थी। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। प्रारंभ में कांग्रेस एक सुधारवादी संगठन था। धीरे धीरे यह स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख मंच बन गया। इसने पूरे देश को राजनीतिक रूप से संगठित किया। आज के इस सीरीज में 10 ही क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि व्याख्या वाला क्वेश्चन जो था थोड़ा सा लंबा हो गया, नहीं तो हम 20 क्वेश्चन डालते हैं। ठीक है, सभी लोग जो है इसको इस सीरीज से जुड़े रहें। पर डे आपको करंट अफेयर्स व्याख्या सहित और कुछ GK GS के क्वेश्चन व्याख्या सहित आपको मिलते रहेगा। धन्यवाद।